तो आज मैं बात करने वाला हूँ वर्ल्ड की बेस्ट मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग एंड साइंटिफिक बुक के बारे में। अब ये बुक मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स में से एक है, जिस बुक का नाम है श्रीमद् भगवद गीता जी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ श्रीमद् भगवद गीता में छिपी हुई कई ऐसी साइंटिफिक थ्योरीज जो पढ़ के रियली शॉक्ड हो जाओगे यार आप लोग। मतलब रियली यदि आप भगवद गीता में इसको देखो तो आपको रियली शॉक लगेगा। अब यार क्यों ना लगे, श्रीमद् भगवद गीता कोई ऐसी बुक तो है नहीं यार, वर्ल्ड की बेस्ट साइंटिफिक बुक्स में से एक आती है, क्योंकि इसको सिर्फ नॉर्मल इंसानों नहीं बल्कि बड़े बड़े जीनियस ने भी पढ़ा है। ठीक है, यदि आप थोड़ी और रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी पढ़ा था, और ओपेनहाइमर जिसने बेसिकली एटम बॉम्ब बनाया वो तो इससे इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड थे कि उन्होंने एटम बॉम्ब बना के इसका एक श्लोक भी बोला था उस समय। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके अंदर की कई साइंटिफिक थ्योरीज़ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिस थ्योरी की बात करेंगे वो है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीवर्स एंड एलियंस। ठीक है, बिल्कुल सही सुना आपने, मल्टीवर्स एंड एलियंस। तो क्या है ना, भगवद गीता में ऑलरेडी मल्टीवर्स और एलियंस को एक्सप्लेन कर दिया गया था, मतलब कि इनकी रियल में इस मल्टीवर्स में एग्जिस्टेंस होती है। अब मैं आपको बता दूं, श्रीमद् भगवद गीता 5200 साल पुरानी है। जिस समय लोग अपने सोलर सिस्टम को ठीक से नहीं समझ पाते थे ना, उस समय श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने मतलब यूनिवर्स तो छोड़ो, मल्टीवर्स और एलियंस के बारे में बता दिया था। इन थ्योरीज को हम अभी भी बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए, इनको नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी पढ़ने के लिए आपको खोलना पड़ेगा भगवद गीता का चैप्टर नंबर 10 और श्लोक नंबर 6। जब चैप्टर नंबर 10 श्लोक 6 पर आओगे तो आप देखोगे उसकी एक्सप्लेनेशन में आपको ईजिली मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, दे आर इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस एंड इन्यूमरेबल प्लैनेट्स विद इन ईच यूनिवर्स एंड ईच प्लैनेट्स इज फुल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़। जिसका मतलब होता है यहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, और हर एक प्लैनेट्स पे अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ की पॉपुलेशंस एग्जिस्ट करती है। अब आप खुद समझ जाइए कि अलग अलग वेराइटी अलग प्लैनेट पे होने का यहाँ क्या मतलब है। वो सीधे सीधे एलियंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उस समय जहाँ हम यूनिवर्स को ही ठीक से नहीं जानते थे, उस समय श्रीमद् भगवद गीता में इन्यूमरेबल यूनिवर्स मतलब बहुत सारे अलग यूनिवर्स, सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं, कई अलग अलग यूनिवर्स। तो इससे हमें एग्जैक्टली प्रूफ मिलता है कि श्रीमद् भगवद गीता में मल्टीवर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ एलियंस को हमेशा जगह दी गई है। मतलब हमेशा साइंटिफिक बुक ने इनको माना है कि भाई मल्टीवर्स और एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। अब क्या है ना, मल्टीवर्स की अभी तक हमें बेसिकली कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं मिल पाई है, इसलिए अभी तक उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए, उसके अंदर उसको कोई हमें प्रूफ भी नहीं मिला अब तक। पर भगवद गीता के हिसाब से भगवद गीता में क्योंकि जितनी थ्योरियाँ सब आज तक सच प्रूफ हो चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है आज नहीं तो फ्यूचर में आने वाले समय में पर ये थ्योरी भी 100% प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि कई साइंटिस्ट में लगे हुए हैं। कई साइंटिस्टों का मानना भी उनको भी प्रूफ नहीं मिल पा रहा है। कई बड़े बड़े जीनियस साइंटिस्टों का भी ये मानना है कि यार मल्टीवर्स तो एग्जिस्ट करता ही करता है। ठीक है, अब सेकंड मैं जिस थ्योरी की बात करने वाला हूँ वो है बेसिकली द सिक्स्थ सेंस। मतलब हमारा जो सिक्स्थ सेंस होता है ना, उस समय हम नहीं जानते थे कि अब में सिक्स्थ सेंस भी है, पर अब साइंटिस्टों ने रिसर्च किया और पता किया कि हमारे दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर के बीच में एक ग्लैंड है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, वो हमारे सिक्स्थ सेंस को बेसिकली कंट्रोल करता है। हमारे आपसे द्वारा 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो हमें लगता था वही होते हैं, पर भगवद गीता में उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि यार सिक्स्थ सेंस नाम का एक और सेंस एग्जिस्ट करता है, तुम्हारे माइंड में एग्जिस्ट करता है वो। ठीक है, अब ये कहाँ लिखा है वही मैं आपको बता दूँ। आप जब भगवद गीता के चैप्टर नंबर 10 और श्लोक नंबर 23 खोलेंगे, जिसमें लिखा है, ऑफ द वेदास आई एम द सामवेद, ऑफ द डेमीगॉड्स आई एम द इंद्र, ऑफ द किंग ऑफ हेवंस, ऑफ द सेंसेस आई एम द माइंड। ध्यान से देखिए, ऑफ द सेंसेस आई एम द माइंड मतलब इंद्रियों में मैं मन हूँ। यहाँ पर वो सिक्स्थ सेंस की बात कर रहे हैं। जिस समय हमें सिक्स्थ सेंस का कुछ नहीं पता था, मतलब अभी हमें इसके बारे में पता चला है। श्रीमद् भगवद गीता में पहले ही उन्होंने सिक्स्थ सेंस को बता दिया था कि रियल में सिक्स्थ सेंस नाम की कोई चीज़ होती है जिससे हम चीज़ों को सेंस कर सकते हैं विदाउट उनसे फिजिकली टच हो गया, फिजिकली इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, तीसरी हम जिस थ्योरी की बात करेंगे उसका नाम है द थ्योरी ऑफ एपोकलिप्स। अब मैं आपको बता दूं, एपोकलिप्स मतलब होता है तबाही, मतलब कि एक दिन यूनिवर्स पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और फिर से एक नया यूनिवर्स बनेगा। अब ये थ्योरी बड़े बड़े जीनियस साइंटिस्ट भी मानते हैं। उन सभी का मानना है कि हमारे यूनिवर्स की एक एज है और एक एज लिमिट के बाद यूनिवर्स ऑटोमेटिकली पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और एक नया यूनिवर्स बनेगा। ठीक है, अब ये मैं नहीं, ये जीनियस साइंटिस्ट लोग बोलते हैं। ठीक है, हमारे बड़े बड़े जीनियस साइंटिस्टों का यही मानना था। ठीक है, जिस तरह से बिग बैंग से यूनिवर्स अपना बना है, उसी तरह एक दिन यूनिवर्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब इसके ऊपर से एक बुक भी लिखी गई है जिस बुक का नाम है एपोकलिप्स थ्योरी एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड।
मतलब कि एपोकलिप्स की थ्योरी और दुनिया का अंत, इसके बारे में एक बुक भी लिखी गई है। अब हम चलिए देखते हैं कि ये थ्योरी भगवद गीता में किस तरह से एक्सप्लेन की गई है। तो आप जब भगवद गीता में चैप्टर नंबर 9 एंड श्लोक नंबर 8 खोलोगे तो उसमें हम देखते हैं लिखा हुआ है, द होल कॉस्मिक ऑर्डर इज अंडर मी, under my will it is automatically manifested again and again and my will it is annihilated at the end। मतलब ये मेरे ही ज़रिए बार बार बनता रहता है और एक दिन ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें पता चलता है थ्योरी ऑफ एपोकलिप्स, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया कि एक दिन ये यूनिवर्स की एज लिमिट खत्म होने के बाद यूनिवर्स वापस पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा, और यही होती है हमारी थ्योरी ऑफ एपोकलिप्स। तो नेक्स्ट हम जिस थ्योरी की बात करने वाले हैं उसका नाम है द मल्टी डायमेंशनल थ्योरी। ठीक है, इससे पहले हमने मल्टीवर्स थ्योरी देखा, यानी कि एक से ज़्यादा यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस की थ्योरी देखी। अब हम देखने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल थ्योरी। जिस तरह से हम देखते हैं हमारा वर्ल्ड 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है, XYZ डायमेंशन होते हैं, लेंथ विड्थ एंड हाइट के डायमेंशन होते हैं। तो अब क्या है ना, साइंटिस्ट भी इस थ्योरी को यकीन करते हैं। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि 3 से ऊपर भी कई ज़्यादा डायमेंशनल होती हैं। ठीक है, इस यूनिवर्स में कई अलग अलग डायमेंशन भी होती हैं 3 से ऊपर। अब जो आप क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स में देखेंगे ना, वहाँ एक थ्योरी है, इसका नाम है स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी। अब जो स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी होता है ना, वो मिनिमम 10 डायमेंशनल वर्ल्ड में ही लगाई जा सकती है। ठीक है, वो यूनिवर्स में अप्लाई होगी जिसमें 3 से ऊपर डायमेंशन होंगे। ठीक है, तो इससे साइंस तो ईजिली एक्सप्लेन कर दिया कि यार 3 से भी ज़्यादा डायमेंशंस ऑलरेडी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में ये कहाँ लिखा हुआ है। तो आप जब देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता का चैप्टर नंबर 8 एंड श्लोक नंबर 20, जिसमें लिखा हुआ है, येट देयर इज अनदर अनमैनिफेस्टेड नेचर विच इज़ इटर्नल एंड इज ट्रांसडेंशनल टू दिस मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड मैटर। इट इज़ सुप्रीम and is never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remain as it is। जिसका मतलब है, जैसा मैंने आपको इससे पहले एक एपोकलिप्स थ्योरी में बताया था कि एक दिन यूनिवर्स पूरे तबाह हो जाएगा, इसमें वही बताया कि जिस दिन पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा उस दिन भी ये पार्ट, ये अनमैनिफेस्टेड नेचर जो है हमारा, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो इसका ये मतलब है कि वो सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करेगा क्योंकि बेसिकली इस डायमेंशन में नहीं, वो दूसरे डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। और इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता में मल्टी डायमेंशनल थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं सेलेस्टियल बॉडी की एक्सप्लेनेशन की थ्योरी की बात करने वाला हूँ। ठीक है, मतलब कि भगवद गीता में उस समय, जिस समय हम कॉस्मोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, मतलब जिस समय हम बेसिकली अपने सोलर सिस्टम के बारे में ठीक तरह से नहीं जानते होंगे, उस समय, इतने पुराने समय में श्रीमद् भगवद गीता में इनने अलग अलग प्लैनेट्स की एक्सप्लेनेशन दी थी। और रियली आज साइंटिस्ट उन प्लैनेट्स को ढूंढ चुके हैं और हमें ये बात अच्छी तरह क्लियर हो जाती है कि भगवद गीता की ये थ्योरी ऑलरेडी एक्सप्लोर की जा चुकी है और हम इस पर यकीन कर चुके हैं और साइंटिस्ट भी इस चीज़ को मान चुके हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर 11 एंड श्लोक नंबर 13, मतलब 11वें अध्याय का 13वें नंबर का श्लोक, जिसकी एक्सप्लेनेशन पे आप देखोगे जिसमें लिखा हुआ है, एज वी लर्न फ्रॉम वैदिक स्क्रिप्चर्स देयर आर मैनी यूनिवर्सेस एंड मैनी प्लैनेट्स। मतलब इधर कई सारे यूनिवर्स, कई प्लैनेट्स हैं, हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, भगवद गीता की मल्टी डायमेंशन और मल्टी वर्स की थ्योरी में। अब देखो क्या लिखा है इसमें। नेक्स्ट उन्होंने बताया, सम ऑफ देम आर मेड अप ऑफ अर्थ, सम आर मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सम आर मेड अप ऑफ ज्वेलरी, सम आर वेरी ग्रेट एंड सम आर नॉट सो ग्रेट। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ क्या उन्होंने इसमें बताया है। पहले तो उन्होंने बताया कि कई सारे यूनिवर्स और कई सारे प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे यूनिवर्स में, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब उन्होंने बताया कि जो प्लैनेट्स होते हैं ना, कई जो हैं वो पत्थर के बने हुए हैं, कई जो हैं वो सोने के बने हुए हैं, कई जो हैं वो डायमंड्स के बने हुए हैं और अलग अलग ज्वेलरीज के बने हुए हैं, और कई इनमें से बहुत ज़्यादा बड़े हैं और कई बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अब आप रियली देखिए कि साइंटिस्ट इस चीज़ को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं और वो जान चुके हैं, कई उनने ऐसे प्लैनेट्स भी ढूंढ लिए हैं जो पूरे के पूरे डायमंड्स के बने हुए हैं। मतलब कि श्रीमद् भगवद गीता में पहले ही इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया था, हमारे पता करने से भी पहले। ठीक है, और उनने यही बताया कि सब प्लैनेट्स का एक सा शेप नहीं होता, कई प्लैनेट्स बहुत छोटे भी हैं अर्थ के मुकाबले और कई प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा बड़े भी होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से उन्होंने बताया था कि अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग मेटल और अलग अलग चीज़ों से बने हुए होते हैं, अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। मतलब हर प्लैनेट आप ये नहीं बोल सकते कि पूरा एक प्लैनेट अर्थ का बना हुआ है। ठीक है, मतलब पूरा पत्थर का बना हुआ है। तो इसमें उन्होंने अलग अलग प्लैनेट्स बताया कि अलग अलग चीज़ के बने हुए हैं और कई बहुत बड़े हैं और कई बहुत छोटे हैं। अब आप रियली याद सोच लिए, ये थ्योरी तब बताई गई थी जब हम कॉस्मोलॉजी का ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। ठीक है, और आज ये थ्योरी 100% सही प्रूफ हो चुकी है, जब हमारे पास टेलीस्कोप है जिससे हम देख चुके हैं कि ऐसे प्लैनेट्स रियली कई लाइट ईयर दूर एग्जिस्ट करते हैं।
तो मैंने आपको इस भगवद गीता की कुछ थ्योरीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया है। अब बेसिकली भगवद गीता में ऐसी कई सारी थ्योरी हैं और मैंने कई सारी थ्योरी इसलिए इस वीडियो में नहीं समझा है, मैंने कुछ ही थ्योरी समझा है क्योंकि भगवद गीता की कई सारी थ्योरी को एक वीडियो में कंप्लीट करना इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल है, इसलिए मैंने इसमें कई सारी थ्योरीज़ को भी स्किप कर दिया और नहीं समझा है। तो आपको क्या लगता है, मतलब भगवद गीता रियली साइंटिफिक बुक है भी या नहीं? और आप कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए कि यदि आप लोग चाहते हैं मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँ तो मैं इसको ज़रूर लाऊंगा, क्योंकि यार भगवद गीता को एक्सप्लोर करने में पूरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, पर भगवद गीता की साइंस कभी खत्म नहीं वाली। मतलब मैं तो ये मानता हूँ ये एक इन्फानाइट साइंस वाली बुक है, मतलब ऐसा साइंस जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। आप जिसको जितना एनालाइज करोगे इतनी आपको नई नई चीज़ें इसमें जानने मिलेंगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका ओपिनियन क्या है भगवद गीता को लेकर।